Hi, this is Imran Bhagwan. Today I will show you one very simple and easy method of table preparation. By using this method, you can form tables of any number. Generally, maths में 4 basic operations होते हैं, that is addition, subtraction, multiplication and division. Addition and subtraction ये तो हर कोई कर लेता है, बट स्टूडेंट को जहाँ प्रॉब्लम आती है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. उसका बेसिक रीज़न ये होता है कि हमें टेबल्स लर्न नहीं होते. तो आप जो है कोई भी नंबर के टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक कंडीशन है. और कंडीशन ये है कि आपको फर्स्ट 9 टेबल्स यानी 1 से लेकर 9 तक के टेबल्स आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए. अगर आप ये 9 टेबल्स लर्न कर सकते हैं तो आप कोई भी नंबर का टेबल बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो. तो आपको मैं बता दूं कि जो मेथड में आज आपको सिखाने वाला हूँ टेबल प्रिपेयर करने की, ये मेथड एक टीचर ने स्कूल में मुझे सिखाया था, बट उन्होंने सिर्फ 2 डिजिट नंबर के टेबल किस तरह से प्रिपेयर करने हैं ये बताया था. बट मैं आपको जो है 2 डिजिट नंबर के साथ 3 डिजिट नंबर के टेबल भी किस तरह से प्रिपेयर करने हैं वो बताने वाला हूँ. क्योंकि उसी मेथड में कुछ एडिशन करने के बाद में मैंने कुछ 3 डिजिट नंबर के टेबल स्टडी किया, और इसी मेथड का यूज़ करके हम 3 डिजिट नंबर के टेबल भी किस तरह से प्रिपेयर करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन so you can get the notification for our new uploaded videos. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द टेबल ऑफ 23. अब 23 का टेबल किस तरह से प्रिपेयर करना है. जनरली हमें टेबल्स लर्न होते हैं 10, 15, 20 तक. 20 के आगे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो टेबल्स लर्न करते हैं. तो 23 का टेबल, तो 23 कौन से नंबर से मिलके बना है, तो 23 बना है 2 और 3 से. तो आपको 2 का टेबल और 3 का टेबल अगर लर्न है आपको, तो आप 23 का टेबल भी प्रिपेयर कर सकते हैं. तो आइए पहले 2 का टेबल लिखते हैं और 3 का टेबल. तो 2 और 3 के टेबल में जहाँ तक 1 डिजिट नंबर से यानी 2, 4, 6, 3, 6, 9 जहाँ तक 1 डिजिट नंबर है वहाँ तक आपको ऑलरेडी टेबल प्रीपेड किया हुआ मिल जाएगा. यानी 23, 2 और 3 ये बन गया 23 1 जा 23. सिमिलरली 4 एंड 6, 23 2 जा 46 हो गया. 6 और 9, 23 3 जा 69 बन गया. बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे फोर्थ प्लेस पे, फोर्थ नंबर के ऊपर 3 के टेबल में 4 डिजिट नंबर स्टार्ट हो गया है 12. ये 2 डिजिट नंबर है. तो जहाँ पर भी 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो तो 2 डिजिट नंबर में आपको जो है जो 10 प्लेस पे नंबर है उस नंबर को उससे पहले वाले टेबल के जो नंबर है उसमें ऐड करना है. यानी यहाँ पे 3 के टेबल में 10 प्लेस पे 1 है, 12 में 1 है, और उससे पहले वाले टेबल में जो नंबर है फोर्थ नंबर पे 8 है. यानी आपको 8 को और 1 को प्लस करना है. तो 8 + 1 ये हो जाएगा 9, और क्या बाकी रहेगी आप 2/2. तो 2 एज इट इज़, तो ये बन गया 92. तो 23 4 जा हो गया 92. उसी तरह से 10 + 1 ये बन गया 11, 5 एज इट इज़ ये बन गया 115. तो 23 5 जा 115. 12 + 1 13 हो जाएगा. रिमेनिंग 8 एज इट इज यू विल राइट इट. तो 23 6 जा 138. उसी तरह से आपको आगे के टेबल प्रिपेयर करना है. 16 + 2 हो जाएगा 18, 4 एज इट इज 184. तो 23 8 जा 184 हो गया. 18 + 2 20, 7 एज इट इज, तो 207. तो 23 9 जा 207. 20 + 3 23, 0 एज इट इज 230. तो इस तरह से अगर आपको 2 का और 3 का टेबल लर्न है तो आप बहुत जल्दी से 23 का टेबल भी, और वो भी आप बिना मल्टीप्लिकेशन किए बना सकते हो. अगर आप यही टेबल मल्टीप्लिकेशन करके आप प्रिपेयर करते 23 का
तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, और 10 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करने में आपको जितना टाइम यूज़ होगा उतने टाइम में आप और 10 टेबल्स प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट टेबल अगर देखते हैं आप 57 का, तो 57 कौन से नंबर से मिलकर बना है, तो 57 इज मेड बाय 5 एंड 7, यानी 1 प्लेस पे 7 है और 10 प्लेस पे 5 है। तो 57 का टेबल प्रिपेयर करने के लिए आपको कौन से टेबल लर्न होने चाहिए, 5 का टेबल और 7 का टेबल लर्न होने चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको फर्स्ट 9 टेबल्स 1 से लेकर 9 तक टेबल आपको बहुत अच्छे से अगर लर्न है तो आप कोई भी टेबल प्रिपेयर कर सकते हो। तो 5 का टेबल और 7 का टेबल, तो 5 और 7 ये बन गया 57 वन ज़ा 57। अब 2 डिजिट्स नंबर स्टार्ट हो गए यहाँ से, तो 2 डिजिट्स नंबर जहाँ स्टार्ट हो रहे हैं सेकंड टेबल में जो 10 प्लेस पे नंबर है, यानी 14 में 1, इसको हम 10 में ऐड करेंगे, तो 10 प्लस 1 ये बन गया 11, 4 एज इट इज़ 114, तो 57 2 ज़ा 114। उसी तरह से 15 में 2 को ऐड करेंगे, ये बन गया 17, 1 एज इट इज़ 171, 57 3 ज़ा 171। इसी तरह से आपको एडिशन करके टेबल्स प्रिपेयर करते जाना है। फोर्टी प्लस 5 45, 6 रिमेनिंग 456, 45 प्लस 6 51 हो गया, 3 रिमेनिंग 513। नाउ 57 10 ज़ा 50 प्लस 7 बन गया 57, 0 एज इट इज़, तो 517। तो इस तरह से आप कोई भी 2 डिजिट्स नंबर के टेबल प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने आपको सिर्फ 2 टेबल बताया, लेकिन आप कोई भी टेबल प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि 3 डिजिट नंबर के टेबल किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। तो 3 डिजिट नंबर के लिए हम यहाँ पे एक टेबल यूज़ करते हैं 123 का टेबल। तब 123 का टेबल आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, यानी 123 के टेबल के लिए आपको कौन से टेबल लर्न होने चाहिए। तो 123 बना है 1 से 2 से और 3 से, आपको 1 का टेबल 2 का टेबल और 3 का टेबल, यानी ये टेबल तो सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी लर्न होते हैं। तो फर्स्ट 123 1 ज़ा 123, 246, 369, ठीक है। जहाँ तक सिंगल डिजिट नंबर है डायरेक्ट आपको टेबल मिलता जाएगा। जहाँ 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो गए, अब 3 के टेबल में 4th नंबर पे 12 2 डिजिट नंबर आया है, तो जहाँ पे 2 डिजिट नंबर आया है तो आपको उसमें की जो 10 प्लेस पे नंबर है उसके पहले वाले टेबल में टेबल के नंबर से ऐड करना है, यानी उससे पहले 2 का टेबल है, ठीक है, तो आपको 1 को 8 में ऐड करना है। और 4 तो सिंगल डिजिट है तो 4 वैसे ही रहेगा, 4 एज इट इज आ गया। नाउ 8 प्लस 1 9 हो गया, 2 साइड में रह गया वो, तो 2 एज इट इज आ जाएगा 492, तो 123 4 ज़ा बन गया 492। उसी तरह से अब 2 के टेबल में भी 2 डिजिट नंबर आ गए हैं, 2 5 ज़ा 10, और 3 के टेबल में भी 2 डिजिट नंबर आ गए हैं। तो अब 2 के टेबल में भी 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो गया है, इसके लिए हम 2 के टेबल में 10 में जो 10 प्लस पे नंबर है 1, उसको उससे पहले वाले टेबल में ऐड करना है, जैसे हम पहले टेबल में कर रहे थे। तो 5 प्लस 1 ये बन जाएगा 6। अब 3 के टेबल में भी बिल्कुल उसी तरह से जो 15 में 10 प्लेस पे है उसको उससे पहले वाले नंबर में 0 से ऐड करना है, क्योंकि 1 तो 5 के साथ ऐड हो गया, अब वहाँ पे सिर्फ 0 बाकी रह गया, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 1 ही होगा, रिमेनिंग 5 वो वैसे यहाँ पे आ जाएगा 615। तो 123 फाइजा हो गया 615। बिल्कुल इसी तरह से आपको ऐड करते चले जाना है। अब 6 प्लस 1 7 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, और 8 रिमेनिंग, तो 738। तो 123 6 738 बन गया। 7 प्लस 1 8, 4 प्लस 2 6 हो गया, 1 रिमेनिंग 861, तो ये हो गया 7 ज़ा। 8 प्लस 1 6 प्लस 2 8 4 984, 123 8 ज़ा।
ठीक है, अब यहाँ तक आप देखेंगे जितने भी नंबर्स फॉर्म हुए हैं सब 1 डिजिट नंबर फॉर्म हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये 492, 4, 6, 7, 8, 9, उसी तरह से 9, 1, 3, 6, 8 और 2, 5, 8, 1, 4 सब 1 डिजिट नंबर से। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे 9 + 1 ये हो गया 10, यानी 2 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ है। उसके बाद में 8 + 2 ये भी 2 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ है 10, और 7 एज इट इज। तो अगर आप ये पूरा नंबर देखेंगे तो ये नंबर बन गया 10,107 और 123 नाइन्जा है 1107। तो ये नंबर तो इससे मैच नहीं करता। आप क्या करेंगे? तो यही एडिशन है जो 3 डिजिट नंबर टेबल, कुछ टेबल स्टडी करने के बाद मैंने यहाँ पे की है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब 2 डिजिट नंबर 2 टाइम्स फॉर्म होंगे, यानी यहाँ पर भी ये 10 भी 2 डिजिट नंबर है और ये भी 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर अगर 2 टाइम फॉर्म हो गए, फर्स्ट नंबर पे भी, सेकंड नंबर पे भी, सेकंड थर्ड जहाँ पे भी 2 टाइम्स फॉर्म हो गए, उस टाइम आपको फिर से एक बार एडिशन करना है। यानी आपको ये 1 इस 10 से पहले ऐड हो जाएगा, तो 10 + 1 11 हो गया। उसके बाद अब आगे वाले नंबर दोनों सिंगल डिजिट नंबर है, तो दोनों नंबर एज इट इज आएंगे, वहाँ पे एडिशन नहीं होगा। एडिशन उसी टाइम करना है, आपको बताया मैंने, जब 2 डिजिट नंबर फॉर्म हो रहा हो। तो 0 एज इट इज, 7 एज इट इज, ये नंबर बन गया 1107, जो कि 123 नाइन्स आए। ठीक है, अब 123 टेंजा, तो 10 + 2 12 हो गया, 0 + 3 3 ही रहेगा, और 0 एज इट इज। अब यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह से हमने ऊपर एडिशंस किए थे उसी तरह से यहाँ पे एडिशन है। लेकिन यहाँ पे जो ये केस है 123 नाइन्स है, इसमें 2 टाइम्स 2 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ है, तो हमें यहाँ पर ही क्या चेंज करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। 123 टेंजा, इसमें सिर्फ 1 टाइम 2 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे आपको जैसे पहले एडिशन कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह से करते आना है। इस तरह से आप कोई भी 3 डिजिट नंबर आप फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस के लिए आपको 10 टेबल्स आप खुद प्रिपेयर करके देख लीजिए, 38, 52, 87, 36, 65, इन नंबर के टेबल्स आप खुद प्रिपेयर करके देख लीजिए। आपको अगर फर्स्ट 9 टेबल लर्न है या आपको पहले नहीं होगा तो पहले फर्स्ट 9 टेबल को लर्न करना है, उसके बाद आप कोई भी नंबर टेबल फॉर्म करने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो इज़ यूज़फुल तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।